वोट मांगने आते तब क्या करते हैं? मम्मी जी, आंटी जी, अरे ध्यान रखिए हमारा, ध्यान रखिए हमारा। ऐसे में मतलब जूते देने चाहिए। जो भी जीत कर जाता है वापस कभी दर्शन भी नहीं देता है। और सामुदायिक भवन के लिए रामलाल जी ने हाँ करी थी कि मैं बनाऊंगी, उसका पैसा भी वो रामलाल जी खा गया। वोट के समय तो दिन रात उनके जूते घिसालेंगे आके। फिर तो शकल ही नहीं दिखावे। नालियाँ भरी की भरी रहती, कीचड़ भरा का भरा रहता है। बेकार नालियाँ वही रहते, खाना भरे रहे, मच्छर पड़े दुनिया भर का, मन बीमार वही रहा। इस वार्ड में अभी तक आप अगर जानकारी लोगे तो जो वर्तमान में जो पार्षद हैं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि हाँ ये पार्षद साहब हैं। अदरवाइज कॉलोनी में कभी उनकी शक्ल नहीं देखी। क्या क्या गारंटी का आपको अगर ये वोट दे दें तो आप ये सही कर देंगे? अगर ये हमें वोट देंगे तो मैं स्थानीय हूँ, इन्होंने पिछले जो पार्षद है उनको देखा नहीं पिछले 10 वर्ष से। मेरे को ये हमेशा देखेंगे, मेरा घर यहीं पे है और इनके आधी रात को भी काम पड़ेगा तो मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं अगर नहीं कर पाए तो सुन लिया ना, लट बजाएंगे। बिल्कुल लट लगाना है, तो करने पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। संग लेके बताइयो, मैं कह रहा हूँ आंटी जी आपको लड़ना लठ बजेंगे और तुम बजेंगे संग में। वे पहले के पार्षद ने लेके बताइयो। पहले के पार्षद को संग लेके आता तो मैं यहाँ थोड़ी आता क्या? मैं खूब खड़ा है जा आराम से। और आज आया हूँ हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करने। समर्थन हम करेंगे। आप चुनाव क्यों नहीं लेती है? कौन मैं? ये चूतिया गाँव होना करता। नमस्कार। कौन से वार्ड से कौन चुनाव लड़ सकेगा, स्त्री पुरुष जनरल एसटी ओबीसी, ये कैटेगरी आज फाइनल हो चुकी है। और वार्ड नंबर 8 इतना फुर्तीला है साहब कि इसमें तैयारियां शुरू हो चुकी है। मीटिंगों का दौर देखिए आप। मीटिंग के लिए जो है लोग इकट्ठा होने लग रहे हैं। स्त्री है, पुरुष है, इसमें युवा है, सभी जो हैं इस गौशाला में जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं और अब जो मीटिंग होने वाली है। कहा जाता है कि ये वार्डों का जो चुनाव होता है ना, जो विधायकों का चुनाव होता है, उससे भी इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि हर एक वार्ड में राजनीति होती है, हर एक वार्ड में चर्चा होती है, हर एक वार्ड में स्थानीय मुद्दे होते हैं। तो ज़्यादा जो है मज़ा इन चुनावों में आता है। तो इन चुनावों को हम इसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट करके जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, किस वार्ड में क्या चर्चा हो रही, किस वार्ड में किसके लिए बात हो रही। आप जो हैं दावेदारी ठोकने वाला है, ऐसा पता चला। हाँ, दावेदारी सब वार्ड वासियों का बोलना है तो दावेदारी करने उतरा हूँ। क्या नाम है आपका? नितेश कुमावत। क्या क्या काम करेंगे? मान लीजिए इतने लोग मैं देख रहा हूँ, जैसे कि आप शक्ति प्रदर्शन या लोग तो जुट रहे हैं, क्या क्या काम प्राथमिकता रहेगी अगर बाई चांस आपको पार्षद बना दिया जाता है? जैसे वार्ड की समस्या है, नालियाँ सफाई नहीं हो रही है, नालियाँ को देखना है, गड्ढे वगैरह होना है, लाइटें टाइम पे नहीं चलना है। और हमारी स्थानीय लेडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है पिछले 10 वर्ष से। उस वजह से इस बार सबका कहना है, इस वजह से मैं तैयारी कर रहा हूँ। कौन सी पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं? मैं बीजेपी पार्टी से तैयारी कर रहा हूँ। अब टिकट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं बीजेपी पार्टी से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी से कर रहे हैं जी। अब आप बताइए, क्योंकि आप रहती हैं वार्ड में, तो आपको पता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके वार्ड में? सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि सफाई बिल्कुल भी नहीं है, और जो भी जीत कर जाता है वापस कभी दर्शन भी नहीं देता है। ऐसा व्यक्ति हो कि जो यही का हो, कॉलोनी का, और वो रोज दिन में 4 बार हमको दिखे और हम कुछ भी समस्या का उसको कह सके। अच्छा, तो इन्होंने क्या बताया अभी? क्या कुछ बात इन्होंने की ये बात हम जानते हैं कि ये यहीं रहते हैं, पर अब आगे क्या उम्मीद करें कि ये कितना काम करेंगे। उम्मीद तो वो होगी जब करेंगे, देखेंगे। लिए समर्थन है क्या आपका? समर्थन तो है, कॉलोनी के इसका समर्थन तो सबसे बड़ा है, मगर वार्ड की सब जवाबदारी लेंगे तो वह करेंगे, और जिसके पहले जो समस्या है उसका हल करेंगे। इसलिए हमारा कॉलोनी का है, कॉलोनी का होना चाहिए, कॉलोनी का। हाँ, दूसरी तरफ का नहीं होना चाहिए। तो इससे पहले कहाँ के थे? मेरी बात सुनो, दूसरी तरफ का आते तो सील किसी किसी को देते, कोई साइन करते, कोई सील लगाते, ये कोई तरीका नहीं। जो पार्षद होता है उसको सील लगाना चाहिए, साइन करना चाहिए। पहले भी ऐसे ही हुआ, सीलें दूसरों को दे रखी। किसी की जरूरत पड़ती है, हमारा आधी रात जरूरत पड़े, हम कॉलोनी को आधी रात के आके उठा सकते कि हमारा ये काम है, जरूर है। अच्छा, मतलब ये आपके कॉलोनी, आप इसी कॉलोनी से? हाँ, इसी कॉलोनी का, वार्ड नंबर 8 से ही है। वार्ड। अरे जब भी तो 5 मिनट में इकट्ठे हो गए के। हाँ, हम तो कॉलोनी का ही, न्याय का समर्थन यही का ही होगा तो बीजेपी को वोट देंगे, बाकी नहीं देंगे। स्थानीय होना चाहिए। स्थानीय, हाँ स्थानीय होना चाहिए, कॉलोनी का ही होना चाहिए तो ही वोट देंगे। और नहीं तो सड़क सब साफ रहना चाहिए, नाली सड़क सब साफ रहना चाहिए। पहले वाला आया था चुनाव वाला, वो जीत के आके नहीं देखा उसने बालू के। इससे पहले कौन था? पहले तो कहीं महेश आई, कुमार आई नहीं देखे। एक जन पूछो कि क्या हुआ, कुछ नहीं, बुलाने जाता था, आता ही नहीं, सीलियाँ डाल के जाता, फिर वापस सामने ही देखता है सब। कौन से वार्ड से थे? वही सी वार्ड से खड़ा हुआ था पहले, 5 साल पहले। स्थानीय नहीं थे वो, स्थानीय नहीं थे वो। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमावत है। मेरा कहना यह है कि अगर स्थानीय वार्ड से
बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होगा, उसको अगर टिकट मिलता है तो ठीक है, अन्यथा हम सभी वार्डवासी किसी को वोट नहीं देंगे, चाहे भले कोई सी भी पार्टी आ जाए। अच्छा, स्थानीय की मांग है आप लोगों की? स्थानीय, बिल्कुल स्थानीय ही चाहिए। अच्छा, अगर स्थानीय है तो उसको वोट दिया जाएगा, अगर स्थानीय नहीं है तो कोई भी वोट नहीं डालेगा। अच्छा, पिछली बार के जो आपके पार्षद वो भी बीजेपी से थे, कांग्रेस से थे? वो कांग्रेस से थे। वो कांग्रेस से थे। हाँ जी। 2 बार कांग्रेस से हो गए। हाँ? पिछले 10 सालों से कांग्रेस का ही पार्षद है, हाँ। और इस वजह से ना तो वो कभी वार्ड में आते हैं, ना कभी हमारी कोई सुनवाई होती है। पिछली बार कौन था आपका पार्षद यहाँ का? महेश जी कुमावत। और वो कांग्रेस से थे? हाँ। और बीजेपी से कौन था? बीजेपी से मुकेश जी पार्षद। तो वो आपके स्थानीय थे, बाहर के थे? बाहर के थे। तो उनकी अच्छा, दोनों बार। तो हार का कारण पिछली बार भी यही मान सकते यही मान सकते, यही है। हैं? कुल मिला के स्थानीय होना चाहिए। हाँ, स्थानीय वार्ड होना वाला चाहिए। वार्डवासी, वार्डवासी स्थानीय का मतलब ये नहीं कि प्रतापगढ़ का, वार्डवासी। ये बात भी सही है। क्या रहने वाला है इस बार, क्या सोच के वोट करने वाला है? बस यही कि अपने बीजेपी विजय होनी चाहिए और अपने साथ वाला विजय होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि यहीं का वार्ड का होगा तो कुछ अपने आप कुछ होगा। पिछली बार जब चुनाव नगर पालिका के थे तब हमसे पार्षद ये वादा करके गया था कि मैं यहाँ सामुदायिक भवन बनाऊंगा, बाकी वो सामुदायिक भवन उसके जाने के बाद कोई बना न कोई उसकी कार्रवाई हुई। रामलाल जी ने भी कहा था, रामलाल जी ने भी कहा था कि मैं सामुदायिक भवन बनाऊंगा, और रामलाल जी ने भी अभी तक सामुदायिक भवन नहीं बना हमारे इंदिरा कॉलोनी में। और सभी के 15-30 का प्लॉट है, किसी के बड़ा प्लॉट नहीं है। और 4 मेहमान हर इंसान के आते, हम 4 मेहमान आते, हम सुला नहीं सकते हमारे घर पे, क्योंकि 15-30 का प्लॉट इसमें कहाँ सुला जाए। और सामुदायिक भवन के लिए रामलाल जी ने हाँ करी थी कि मैं बनाऊंगी, उसका पैसा भी वो रामलाल जी खा गया। हाँ, सही बात बोल रही मैं। जो जीतने आए थे, जब वो जीतने आए थे, जब उन्होंने बात करी थी कि मैं यहाँ पे सबके लिए सामुदायिक भवन बनाऊंगा, तो ना उन्होंने सामुदायिक भवन बनाया। और जब पिछली बार जो आए थे उन्होंने भी कहा था कि मैं यहाँ ऑफिस खोल के आपका हर एक काम करूंगा, लेकिन उसके बाद आज तक हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी। देखो आप यहाँ से देखो कैसे रहते हैं यहाँ लोग, इतना डालता है ये ड्रम तभी रखा 2 दिन हुए, कैसे गंदगी होती है यहाँ। नहीं तो ये कचरा तो आप लोग ही डालते हम क्या डाले, सभी डालते हैं, दुनिया भर के डालते हैं। ये किराएदार कितने रहते हैं यहाँ, किससे मना करते हैं? ये बंद करवाओ प्लाट, ये चाहे नीलाम करवाओ। बारिश का मौसम है, जहरीले जीव जंतु आते हैं यहाँ पे, बच्चे वगैरह सब खेलते हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे इधर ही खेलते हैं, आगे मेन रोड जो जवाबदारी रहती है वो नगर पालिका की रहती है। खाली प्लाट पड़ा हुआ है, कचरा डल रहा है, क्यों डल रहा है? तो ये बात कभी आपने आपके पार्षद से ये पार्षद आएगा तो बोलेगा ना कोई। जब पार्षद यहाँ आके खड़ा ही नहीं हुआ है, जिस दिन जीता था उसके बाद वो 5 साल में एक भी दिन यहाँ आके खड़ा नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। जब तो देखिए साहब, ये तो देखने को मिल रहा है कि भाई साहब औरतों में पुरुषों में गुस्सा तो काफी ज्यादा है। आइए और दिखाई क्या है अब यार, ये तो क्या चलो हाँ, ये जैसे कि नाली इनकी दिखाना है, ये नाली, ये सफाई वगैरह नहीं होती क्या? बिल्कुल नहीं होती है, यहाँ कोई आता ही नहीं है और ना कोई सुनवाई है। अच्छा, मतलब नाली में ये जो है मिट्टी पड़ी है तो ये तो पूरा ब्लॉक हो जाता होगा? हाँ, ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, पानी में कीचड़ विचड़ जम जाता है, बरसात आती है ना, जैसे कीचड़ यहाँ आया तो कीचड़ आ जाता है। जो सुबह सफाई कर्मी आते हैं उनको बोलते हैं, वो चिड़चिड़ करते हैं कि हम थोड़ी सफाई करेंगे, तो कौन करेगा? जो आते हैं उनको ही बोलेंगे ना। चलिए आइए, और क्या दिखा रहे हो? क्या बता रहा हूँ? देखो नाली, देखो ऐसी नाली रहती है यहाँ तक, देखो ऐसी नाली रहती है घर के आगे, कितने मच्छर काटते, कैसा होता है। नहीं कर रही नालिया माँ के, कोई भी देख लो ऐसा मच्छर पड़ा, देख लो। देखो आगे नाली नहीं है, चलो थाना भरा हुआ है। देखो आप चलो, कितने दिन में नालियाँ साफ होती है आपके यहाँ? होती ही नहीं है। कभी भी नहीं होती है? क्या करे, होती तो होगी, ऐसी बात आप नहीं। आप देखो ना कभी हुई नाली साफ, देखो नाले सब देखो आप, पूरी भरी हुई। तो मैं लकड़ी लाऊं, इतना पानी भरा हुआ है। ये मेरा घर है, मेरे घर का यहाँ, ये आपका घर है? ये वाला पत्थर वाला। हाँ, ये नाली, और आते पाते हम साफ करें तो आगे पानी नहीं जाता। कैमरामैन पार्थ। हाँ, हम साफ करते हैं 2-4-8 दिन, पर आगे पानी ही नहीं जाता है, तो करे क्या? इतने मच्छर पैदा हो रहे हैं कि जिसको क्या। तो देखिए, वार्ड के जो चुनाव होते हैं इन्हीं बेसिस पे लड़े जाते हैं, छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर। नाली नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, तमाम सारी चीज़ों पर। जैसे आइए, ये नाली है तो इसके अंदर पूरी मिट्टी भरी हुई है। इनकी नाराज़गी यही है, ज़्यादा नाराज़गी इनकी जो है इसको लेकर ही है कि जैसे ये मिट्टी भरी हुई है। अच्छा, मच्छर पड़ी जाके बस नहीं कदी। और ये रह गया प्लॉट, ये भी ऐसा ही है कब से। क्या इस प्लॉट का क्या दिक्कत है? मतलब ना कोई स्थानीय कोई रहता है वगैरह, जानवर वगैरह कितने आ सकते हैं इसमें। अच्छा, इससे जानवरों का खतरा है? हाँ, बच्चे खेलेंगे का, गली के बाहर ही खेलेंगे, गली के अंदर ही खेलेंगे,
यहाँ जीव जानवर वगैरह कुछ भी आ सकता है, किसी को ध्यान देने वाला भी तो होना चाहिए इस चीज़ के लिए। क्या समस्या है सबसे बड़े आपकी वार्ड की समस्या ये बताइए। देखो, सबसे पहले तो ये नालियाँ भरी हुई है, इनमें कीचड़ भरा रहता है, पानी नहीं निकलता है। तो सबसे बड़ी नाली आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या नाली है। हाँ, नाली है। ये पूरा इंदिरा कॉलोनी है ना। वार्ड नंबर 8 की सबसे बड़ी समस्या मुझे भी दिखाई दे रही है वो नाली है। आप देखिए ये नाली जो है पूरी ब्लॉक है, अब ये पूरी मिट्टी से भरी हुई है। इसे देखकर लगता है कि वास्तव में काफी दिनों पहले इस यहाँ पर सफाई हुई होगी। कब लास्ट टाइम कब सफाई हुई होगी यहाँ पर? 2 साल हो गया भैया, कोई आके नहीं देखता है। 2 साल से? 2 साल से कोई निकलने वाले नहीं होता। नहीं, कचरे वाले निकाल लेते, पर ये अभी मिट्टियाँ वगैरह पानी आ रहा, बारिश का पानी थे वहाँ से आ रहा, मस्जिद के वहाँ से सारा पानी रोड पे आता है। कौन से नाली में पानी जा रहा है? थोड़ा सा 2 पिक्चर बता दो। ये नाली है तो यहाँ पर मिट्टी भरी हुई है, तो अब ये मिट्टी भरी होने के कारण ये पानी जो है यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और बहुत तेज जो है दुर्गंध आ रही है साहब यहाँ से। ये यहाँ का दिखाइए थोड़ा करीब लाके कि यहाँ से पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समस्या या कह लीजिए शिकायत सबसे बड़ी ये वाली है इनके। आपके घर के सामने तो बहुत हालत खराब हो रखी है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा जी, पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, शिकायत करी कभी आपने आगे? करी जहाँ साफ सफाई करने वाले आए थे इससे करी थी बस। तो साफ सफाई होती है? नहीं होती है, साफ सफाई नहीं हो पाती है। नहीं हो पाते। आप ये पानी आगे नहीं जा पा रहा है, ये कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, चूहों ने खोद रखा है, बहुत दिक्कत आ रही है हमें। ये कीड़े अंदर आ जाते हैं हमारे बारिश में। शिकायत करी आपने आपके पार्षद साहब से? करते हैं पर वो तो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते हैं? हाँ, अच्छा। नालियाँ भरी की भरी रहती है, कीचड़ भरा का भरा रहता है ना, आगे पानी जाता ही नहीं है। ये नालियाँ नहीं बनवानी सर, बहुत टाइम हो गया, बहुत शिकायतें करी हमने, बहुत जा के नगर पालिका में, किसी ने सुनवाई नहीं करी अभी तक। अरे पानी भी नहीं जावे और डाल में नहीं, नालियाँ सब खाद में करवा हुई। हाँ ढार 2 नारियाँ बनाओ माँ के टाइया पहला तो बेकार नारियाँ वही रहे, खाड़ा भरे रहे, मच्छर पड़े दुनिया भर का, मन बीमार वही रहा। आपके यहाँ भी आ रही बदबू? हमारे यहाँ तो सेंट छिड़कते रोजाना, सेंट डालते रोजाना। सेंट डालते हैं? हाँ, जो बदबू नहीं आ रही है। बोट ले जाते हैं और चले जाते हैं, मैं बताऊँ, और वो आके देखते नहीं है कभी। ये हालत हो रही है, क्या करें, बड़े दुखी कर रखे हैं। और ऐसे में मतलब जूते देने चाहिए। मतलब गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। गुस्सा नहीं आवे, मार तो ऐसी बात है कि जो हमारे देश में होते नहीं है, तो इतने लठ बजाते हैं इनमें, क्या कुछ पूछो मत। अच्छा, आप यहाँ के नहीं है? हम यहाँ के नहीं है। आप कहाँ के हैं? हमें करौली के। उधर होता है साफ सफाई व्यवस्था? हमारे यहाँ तो खूब बढ़िया होती है। हाँ, जूता जूतों के दम पे सब काम होता है हमारे यहाँ। डकैत इलाका है हमारा तो। कौन सा इलाका है? डकैतों का इलाका है, करौली है। हाँ। आंटी जी, ओ मैया जी, ओ मम्मी जी, जब तक यूं करेंगे वो, फिर एक दफे शकल दिखावे आया हो कोई। 5 साल के टेन्योर में वो एक भी आके देखते नहीं है कि क्या कंडीशन है। ऐसे लोग हैं, वोट के समय तो दिन रात उनके जूते घिसालेंगे आके, और उसके बाद जीतने के बाद आके शक्ल नहीं दिखाते। वोट हालत देखो। वोट मांगने आते तब क्या करते हैं? मम्मी जी, ओ आंटी जी, अरे ध्यान रखिए हमारा, ध्यान रखिए हमारा। वोट जीतने के बाद फिर तो शकल ही नहीं दिखावे, शकल ही नहीं देखी उनकी हमने। अच्छा, और आपके वहाँ ऐसी स्थिति होती है, क्या करते हैं? हाँ, हमारी स्थिति हो तो लठ बजावे। हाँ, लठ बजावे। हम तो देसी भाषा बोले, पढ़े लिखे अपन देसी भाषा बोलते हैं हम तो। हाँ, तो ऐसी बात है कि आएंगे चुपड़ी बात करके और ये चलते बने। पैसा दे वाले ने पैसा देगा, यहाँ तो उल्टा जूता डाल रहे पैसा के नाम पे। हर वक्त वोट अंधा था खरी करने चले जा, वोट ले लेगा बस। आई ने शक्ल ही नहीं बताए पाची क्या, आई ने क्या कोई भले कोई भी हो, कोई मतलब नहीं है। श्याम पुरोहित नाम मेरा जी। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कॉलोनी में कितने लोगों को ये पता है कि वर्तमान में पार्षद कौन है? कोई भी नहीं बाकी सारी चीज नहीं, आप लोग अभी सर्वे कर रहे हैं ना, अभी तक आप कितनी जगहों पे जाके आए? नहीं, हम पहले ही आपका वार्ड बड़ा इस फुर्तीला वार्ड है। नहीं, पर इस वार्ड में अभी तक आप अगर जानकारी लोगे तो जो वर्तमान में जो पार्षद हैं, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हाँ ये पार्षद साहब है, अदरवाइज कॉलोनी में कभी उनकी शक्ल नहीं देखी है। और उसके बाद कॉलोनी की जो हालत है अभी वर्तमान में, उस हालत को देख करके आप ये देख लो कि कई तरह की अव्यवस्थाएं, ना नालियाँ साफ होती है, ना सफाई वाला इस लाइन में प्रॉपर आता है, घरों के आसपास में खाली मकान पड़े हुए हैं जिसमें इतने बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं, 2 मंजिला छत को टच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं है। अभी C9 के पास आपने देखा C10, C11, C12 3 मकान लाइन से पड़े हुए खाली, जिसमें पेड़ इतने बड़े हैं कि वो C9 की छत को टच कर रहे हैं।
अगर उस पर कोई भी सांप या कोई भी जानवर हो, वो चढ़ के इजीली छत पे जा सकता है, और अब तक कोई उसका निराकरण नहीं है, ना ही नालियाँ साफ हो रही है। और जहाँ तक बात है, जब तक वर्तमान पार्षद का तो ठीक है, लेकिन नया पार्षद अगर कॉलोनी से होगा तो ही वोट देंगे, अदरवाइज पूरी कॉलोनी इस बार बाइकाट करेगी। बाहरी किसी सदस्य को हम नहीं आने देंगे। कॉलोनी का ही पार्षद होना चाहिए सर, हमारी कॉलोनी का ही होना चाहिए, बाहर का नहीं चाहिए। पिछले 2 बार से यहाँ कांग्रेस के पार्षद रहे हैं। पहले थे नेता प्रतिपक्ष जो अभी है वर्तमान में सुशील गुर्जर, वो थे पहले। उसके बाद में महेश जी कुमावत बने पार्षद, और दोनों ही कार्यकाल को आप सामने देख सकते हैं कि जो कॉलोनी की स्थिति है अभी वर्तमान में, वो बद से बदतर होती जा रही है। तो कांग्रेस का अच्छा मैंडेट है क्या? अच्छा है, मैंडेट नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत प्रलोभनों को इनके इसमें भी रहे हैं बहुत सारे लोग। मुख्य नाराजगी का कारण यही है कि हर बार ये क्या जो पार्षद कैंडिडेट है वो बाहर से आता है, इसलिए हार रही बीजेपी आपसे। इसीलिए हार रही है। हेलीकॉप्टर कैंडिडेट लेके आते हैं हर बार, और हर बार हेलीकॉप्टर उड़ जाता है यहाँ से। अच्छा, इस बार भी अगर बीजेपी किसी बाहरी कैंडिडेट को सीट देती है तो 99% हारेगी। बाहर का कोई होगा तो हम वोट नहीं देंगे। मैं तो तिराए पे हूँ, इतने आगे वोट मांगे तो लठ दूंगी, इतने आगे वोट मांगे तो लठ दूंगी, इतने आगे तो लठ दूंगी। आप देती हैं वोट? लठ दूंगी। आप वोट देते हैं? देता क्यों ना देती? नहीं, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? है गई हमने कहा 32 साल का तो नानू है, तू वहां से बड़ी है, 35 साल है गई, 35 साल। आप तो मतलब वोट दे सकती हैं आप, है ना? क्यों ना दे रहे? 35 साल तो दे रहे हैं। मैं समझा आप किराएदार हो। 35 साल तो दे रहे हैं। हाँ, 35 साल है गए उनने। तो इस बार लट बजाने वाले हो? लट बजाऊंगी, लट बजाऊंगी अब की बार, कोई भी आ जाए। तो भाई मेन मुद्दा जो समझ में आया, ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि भाई स्थानीय हो इस बार, मतलब इसी वार्ड का हो। दूसरा यहाँ पर जो समस्या दिखाई दे रही है वो ये कि नाली बहुत जगह पर ब्लॉक है, सड़कें टूटी फूटी हैं, ये तमाम स्थितियां हैं। लोग थोड़े से गुस्से में हैं, नाराज है, ये तमाम स्थितियां हैं। इसी कॉलोनी का आदमी चाहिए हमको। अच्छा, आप खड़े हो रहे थे ना, आपका क्या नाम है? नितेश कुमावत। नितेश जी, देख लिया आपने सारी समस्या? मैंने पूरी समस्या पहले देख ली, तभी तो मैंने सबको इकट्ठा किया कि ये जो समस्या है हम आपको बताएं। क्या गारंटी है जो प्रतापगढ़ को बताएं? क्या गारंटी का आपको अगर ये वोट दे दें तो आप ये सही कर देंगे? अगर ये हमें वोट देंगे तो मैं स्थानीय हूँ, इन्होंने पिछले जो पार्षद है उनको देखा नहीं पिछले 10 वर्ष से, मेरे को ये हमेशा देखेंगे। मेरा घर यहीं पे है और इनके आधी रात को भी काम पड़ेगा तो मैं यहीं पे हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। अगर नहीं कर पाए तो सुन लिया ना, लट बजाएंगे। बिल्कुल लट बजाने वो तो करने पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो ये तमाम समस्याएं हैं। आंटी जी को मैं 32 साल से जान रहा हूँ, मैं 32 साल का हूँ, और मेरे घर के सामने होकर रोज मंदिर जाते हैं आंटी जी। ठीक है, तो आप इसी वार्ड से स्थानीय? मैं इसी वार्ड से हूँ, स्थानीय हूँ, और सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अगर मेरी बात सुनिए, अगर ये जैसे आपके स्थानीय ये लड़ने की बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में रहेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल रहेंगे ना, रहेंगे, ये हमारा रहेंगे, हम बिल्कुल रहेंगे। इनके पक्ष में? के पक्ष में है हम, बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इसीलिए पक्ष में है हम। कॉलोनी में खड़ा हुआ तो वोट देवर अच्छो रहे के, अब मैं 2 बात मैंने कही सका, वाह वोट साल, अरे मुँह वो कर दूंगा, मुँह वो कर दूंगा। नितेश भाई जो है बोल रहे हैं कि मैं स्थानीय हूँ, तो वोट लेना चाह रहा हूँ, इस बार देंगे? इस तो खड़ो हुए रहो। हाँ, ये खड़ो होगा तो दांगा इन्हें वोट लट तो नहीं बजाओगे? दबंगे, हाँ? लट तो नहीं बजाओगे? ऐसी बात, काम नहीं करेगा तो लठ बजाएंगे, काम नहीं करेंगे तो लट बजाएंगे? लठ बजाएंगे। सब बात करिए सबके सामने, और वोट देंगे जम के। तो इनके समर्थन में है? बिल्कुल है, काम करेगा तो काम करेगा। वोट मांगने जाओ तो इनको ले जाना साथ में। हाँ, ले चलिए, डरू नहीं कोई से। तो ये काफी ज्यादा बातें हैं, सारी चीजें हैं। पहला दिन है, हम पहली इस पार्षद में संग लेके मत आइयो। मैं कह रहा हूँ आंटी जी आपको लड़ना लठ बजाएंगे और तुम बजाएंगे संग में। पहले के पार्षद ने लेके मत आइयो। पहले के पार्षद को संग लेके आता तो मैं यहाँ थोड़ी आता क्या? मैं खुद खड़ा हो जा आराम से, और आज आया हूँ हाथ जोड़ के सभी से निवेदन करने। समर्थन हम करेंगे। ये क्या जो है आप चुनाव क्यों नहीं लेती है? कौन मैं? ये चूतिया गाँव होना का। चलिए तो बस यही खत्म करते हैं इसको। वार्ड नंबर 8 इंदिरा कॉलोनी में आया हूँ। लोग जो है काफ़ी गुस्से में, एक मीटिंग हो रही थी उसको कवर करने के लिए आए थे, लेकिन पता नहीं था कि लोग इतने नाराज़ हैं यहाँ से। इससे पहले कौन था आपका पार्षद, क्या नाम है? महेश कुमावत। महेश जी कुमावत, वो इस यहाँ के नहीं थे, है ना? गुजर, वहाँ से पहले गुजर हो। हाँ, कई नाम हो। तो आपकी क्या राय है, अब अगली कॉलोनी, अगला वार्ड कहाँ जाना चाहिए, क्या समस्या दिखानी चाहिए, वो भी कमेंट कीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। धन्यवाद।